दोस्तों 50 से 70 दशकों यानी कि 3 दशकों तक अपनी सुंदरता और बेहतरीन किरदार के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सुप्रसिद्ध बंगाली और हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री सुचित्रा सेन को आज भी हम सब पारो के नाम से याद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बंगाली सिनेमा जगत में अपने अभिनय से जितनी प्रसिद्धि सुचित्रा सेन ने हासिल की है उतनी शायद ही किसी ने की हो। सुचित्रा जी उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने फिल्म जगत की चकाचौंध में भी अपने ज़मीर को मरने नहीं दिया और एक शानदार सादगी वाला जीवन बिताया। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुचित्रा सेन के करियर और परिवार के बारे में और आपको रूबरू करवाएंगे सुचित्रा के सादगी भरे जीवन से। बंगाल की मधुबाला के रूप में जाने जाने वाले सुचित्रा सेन का जन्म 6 जनवरी 1931 को बांग्लादेश के एक मध्य वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ। इनका रियल नाम रोमा दास गुप्ता था और इनको प्यार से कृष्णा कहा जाता था। बात करें इनकी पढ़ाई लिखाई की तो सुचित्रा ने 10वीं तक की पढ़ाई पबना के ही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चली गई, जहां इन्होंने समरविले कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इनको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शादी के बाद बंगाली सिनेमा जगत से 1952 में आई फिल्म शेष कोथाई से की थी, लेकिन इनकी यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। उसके बाद इनकी अगली फिल्म 74.5 आई, जिसमें इन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार के साथ काम किया और यहीं से दोनों एक साथ फिल्मों में काम करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने लगभग 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें ज्यादातर फिल्में सुचित्रा ने उत्तम कुमार के साथ की। बंगाली फिल्मों में इस जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा और यहीं से सुचित्रा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। इस रोमांटिक जोड़ी ने लगभग 2 दशकों तक राज किया। उन्होंने जहां बंगाली फिल्मों में अपना जादू बिखेरा, वहीं अपने दमदार प्रदर्शन से हिंदी सिनेमा जगत में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। सुचित्रा जी ने बॉलीवुड में अपनी शानदार शुरुआत सन 1955 में मशहूर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखे गए बंगला उपन्यास देवदास पर बनी फिल्म देवदास से की थी, जिसमें यह दिलीप कुमार के साथ पारो की भूमिका में नजर आई। इस फिल्म के द्वारा जहां सुचित्रा बॉलीवुड में पारो के नाम से मशहूर हो गई, वहीं इस फिल्म में बेहतर अभिनय के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद इनकी एक के बाद एक कई फिल्में आई, जिसमें ममता, बम्बई का बाबू, चंपकली, उत्तर फाल्गुनी, इंद्राणी जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसके बाद इनको प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा। इनकी एक खासियत ये भी थी, वो फिल्मों में उस रोल को नहीं करती थी जो उनकी सादगी सहज जीवन के खिलाफ हो। वो हमेशा उसी रोल को करना पसंद करती थी जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल समझती थी, और यही कारण था कि उन्होंने कई फिल्मों को करने से मना भी कर दिया था। फिल्म आंधी, उत्तर फाल्गुनी के लिए सुचित्रा को BF जय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की तो ममता के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। सन 1972 में उनको कला के क्षेत्र में भी अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया था। 2012 में इन्हें बंगा विभूषण अवार्ड भी दिया गया। इनका फिल्मी सफर अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इनकी फिल्म प्रोनोय पाशा फ्लॉप हो गई, जिससे इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने अपने अभिनय को यहीं विराम दे दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इतना ही नहीं, गार्बो, प्रिया राजवंश, मीना कुमारी की तरह ही सुचित्रा भी अकेले रहने लगी। बात करें इनके परिवार की तो इनके पिता का नाम करुणामोय दास गुप्ता था, जो पेशे से पबना के ही एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। इनकी माता का नाम इंदिरा देवी था। सुचित्रा की 4 बहनें उमा दास गुप्ता, रूना दास गुप्ता, हेना दास गुप्ता और लीना दास गुप्ता थी, और इनके 2 भाई थे जिनका नाम निमाई दास गुप्ता और गौतम दास गुप्ता था। सुचित्रा के दादा रजनीकांत सेन एक सुप्रसिद्ध बंगाली कवि थे। 15 साल की छोटी सी उम्र में ही इनकी शादी प्रसिद्ध उद्योगपति आदिनाथ सेन के पुत्र दिबानाथ सेन से हुई थी। दिबानाथ एक अमीर खानदान से थे। इंटरनेट से मिली जानकारी के अनुसार ये शराब पीते थे, जिसके चलते दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दरार पड़ना शुरू हो गई। शादी के कुछ समय बाद दिबानाथ अमेरिका में रहने लगे और 1970 में वहीं इनकी एक एक्सीडेंट में दर्दनाक मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद भी इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया। इनकी एक बेटी है जिनका नाम मुनमुन सेन है। ये भी पेशे से एक अभिनेत्री हैं।
जिन्हें मराठी, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, तमिल और कन्नड़ जैसी बहुभाषी फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है। 1984 में आई फिल्म अंदर बाहर मुनमुन सेन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर मुनमुन काफी बार सुर्खियों में नजर आई। 1978 में इनकी शादी भरत देव वर्मा से हुई। बताया जाता है भरत देव वर्मा कूच बिहार की राजकुमारी के बेटे और जयपुर की महारानी गायत्री देवी के भतीजे थे। आइए अब आपको मिलवाते हैं मुनमुन की दोनों बेटियों यानी कि सुचित्रा सेन की पोतियों राइमा और रिया से। फाल्गुनी पाठक के संगीत याद पिया की आने लगी में काम करने वाली रिया सेन बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस के साथ साथ एक खूबसूरत मॉडल भी हैं। इन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म विश कन्या से की थी, जिसमें रिया ने एक छोटी बच्ची का किरदार निभाया था। रिया ने फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएट कोर्स किया है। रिया ने फैशन शो में ही हिस्सा लिया था और साथ ही रिया को सोशल वर्कर के तौर पर भी जाना जाता है। रिया की शादी शिवम तिवारी से हुई है, जो एक एक्टर हैं। सुचित्रा की दूसरी पोती राइमा सेन है, जो कि हिंदी और बंगला फिल्मों में काम करती हैं। राइमा कुणाल कपूर, वरुण थापड़ और कलिकेश नारायण सिंह को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। परिणीता, दमन, शक्ति, 10, मिर्च जैसी फिल्मों में काम करने वाली राइमा ने अपने करियर की स्टार्टिंग गॉड फादर मूवी से की, जिसमें दर्शकों द्वारा इनके किरदार को खूब पसंद किया गया था। राइमा अपनी दादी सुचित्रा सेन को अपना गुरु मानती थी। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। 1975 में आई फिल्म आंधी के लिए जहां सुचित्रा जी के किरदार को सराहा गया, वहीं इंदिरा गांधी पर आधारित होने के कारण ये फिल्म विवादों से घिरी रही, जिसका कारण फिल्म की अभिनेत्री द्वारा पहनी गई सूती साड़ी और उनके सफेद बाल थे। और इतना ही नहीं, इसमें सुचित्रा को शराब पीते और स्मोकिंग करते भी दिखाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म को 20 हफ्तों के बाद बैन कर दिया गया। इसके बाद भी ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं हुआ। बताया जाता है इस फिल्म के बैन होने के बाद इंदिरा गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जनता दल की सरकार बनी, जिसने सत्ता में आते ही फिल्म के बैन को हटा दिया और फिल्म दोबारा से रिलीज हुई, जो कि सुचित्रा सेन के करियर की बेस्ट फिल्म मानी जाने लगी। बताया जाता है कि उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने से भी मना कर दिया था। उनका कहना था कि अगर आप मुझे ये पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो घर आकर दे दीजिए। अब वो वापस ग्लैमरस दुनिया में नहीं जाना चाहती। बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद उन्होंने अपने कदम आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ लिए और रामकृष्ण मिशन में नामदान की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद इनका रहन सहन, खाना पीना सब बदल गया। इनका कोलकाता में अपना एक घर था, जिसमें ये अंदर अकेले ही रहने लग गई थी और कभी बाहर भी नहीं निकलती थी। सुचित्रा घर के अंदर ही पूजा पाठ किया करती थी और होली बुक्स को भी पढ़ा करती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हें केवल रामकृष्ण मिशन के गुरु महाराज के निधन के बाद कोलकाता के बेलूर मठ तक नंगे पैर जाते देखा गया था। सुचित्रा की मृत्यु 2014 में हार्ट अटैक के कारण कोलकाता में हो गई और मरणोपरांत भी इन्हें फिल्म फेयर ईस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, ये थी सुचित्रा सेन की उथल पुथल से भरी जिंदगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।